गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के सेकेंड ईयर का जो कंप्यूटर बेस्ड प्रश्न है, जो आपके सीबीटी एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तीसरे चैप्टर 3 फेज एसी मोटर के प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, और आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो आप लोग आसानी से पेपर को पास कर सकते हैं। देखेंगे बहुत से प्रश्न आपको मिलेंगे, यानी 70% प्रश्न हम जो हल करा रहे हैं आप लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अभी तक जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी बच्चे हैं आपके साथी हैं वो सभी भी आसानी से पेपर को पास कर सकें बच्चों। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे इन वीडियो को देख सकते हैं, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। कराए एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है। ठीक ना, एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण होता है। तो अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। क्या कारण होता है? अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो भारी भार से रक्षा करने के लिए। किस लिए? भारी भार से रक्षा करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा बच्चों। ये एसी 3 फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, एसी 3 फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो डबल कपास कवर तांबे का तार। कौन सा? डबल कपास कवर तांबे का तार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। तीन कला प्रेरण मोटर के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? मेगर का। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा क्या करा है। एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। ठीक, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है। पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। कितना होता? पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। ये जो फिगर दर्शाया गया है, करा ये नियंत्रण सर्किट के किस प्रकार का दर्शाया गया है। तो ये है इंचिंग कंट्रोल बच्चों, इंचिंग नियंत्रण, इंचिंग कंट्रोल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। ये जो दर्शाया गया है, एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का कौन सा प्रकार है। तो ये है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। कौन सा है? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या करा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। ठीक ना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड मोटर से क्यों फिट किया जाता है। तो उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला आघूर्ण पाने के लिए। किस लिए? उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला आघूर्ण पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। संपर्क का नाम क्या है जिसे यक्स के रूप में दर्शाया गया है। तो यक्स के रूप में पहले देखिए बच्चों, ये है, ये जो यक्स के रूप में दर्शाया गया है, इसको क्या नाम है, इस संपर्क का क्या नाम है। तो ये है सहायक संपर्क, ऑक्सिलरी कांटेक्ट। कौन सा है? सहायक संपर्क। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या करा। 10 नंबर, रीवाइंडिंग प्रक्रिया का क्या प्रकार क्या है। ये जो दर्शाया गया है, रीवाइंडिंग प्रक्रिया का कौन सा प्रकार है। तो ये हाथ से लपेटने वाला, आप लोग देखे होंगे जहाँ वाइंडिंग होता था बच्चों, तो ये हैंड वाइंडिंग है। कौन सा है? हाथ से लपेटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है बच्चों कि 36 स्लॉट्स, 36 कॉइल्स और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या, कला, पोल की गणना करें। क्या करा है?
36 स्लॉट 36 कॉइल्स और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या कला पोल की गणना करें। तो कितने होंगे बच्चों? 3 कॉइल। कितने होंगे? 3 कॉइल, 3 कॉइल, 3 कला और 3 पोल। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों 12 नंबर दिया है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? ठीक ना, खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? मोटर के अति गर्म होने की संभावना है। ठीक है, क्या होता है? मोटर के अति गर्म होने की संभावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या करा, 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? 3 कला की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर क्या होती है? आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होती है बच्चों। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक ना, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो होता है कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री गुणे ध्रुवों की संख्या। ठीक ना, क्या होता है? 180 गुणे ध्रुवों की संख्या। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए क्या करा बच्चों, 15 नंबर क्या करा, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर की आवश्यकता उपयोग किया जाता है? ठीक है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो रोटर रियोस्टैट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रोटर रियोस्टैट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। किसका परीक्षण होता है बच्चों? शॉर्ट सर्किट टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? तो 25 एम्पियर। कितना है बच्चों? 25 एम्पियर। अगला देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। तो 4%। कितना होता है बच्चों? 4% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 3 क्लास स्लिप रिंग मोटर प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, सी। कौन सा होगा? सी। अगला देखिए 20 नंबर, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बला आघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका दोनों 19 और 20 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों सेम हो गया। ठीक ना, 19 और 20 नंबर परिवर्तित गति पर 19 नंबर भी है और परिवर्तित गति पर ही 20 नंबर भी है। तो कौन सा होगा बच्चों? देखिए 3 क्लास स्लिप रिंग मोटर, यहाँ से गलती से अस्थाई संधारित मोटर लग गया। कौन सा होगा? 3 कला स्लिप रिंग मोटर। आंसर कौन सा होगा बच्चों? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? 1000 RPM। कितनी होगी? 1000 RPM
होगी, ठीक ना। अगला देखिए, 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती। 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। लौह हानि, कौन सी, ए, लौह हानि, ठीक ना। कौन सा होता है बच्चों, ए, लौह हानि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है नियंत्रण सर्किट और पावर। क्या कहा जाता है, नियंत्रण सर्किट और पावर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। तो होता है कैस्केड संचालन। कौन सा, कैस्केड संचालन, कैस्केड ऑपरेशन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। ये जो दर्शाया गया है, ये नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है, तो ये होता है इंचिंग में। किसमें, इंचिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 26 क्या करा, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है, तो डी, कौन सा, डी। अगला चलिए 27 नंबर क्या है, लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है। लेदराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है, तो बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। क्या है, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 28 नंबर क्या कह रहा है, वाइंडिंग कौन सा परीक्षण सचित्र है। ये फिगर जो दर्शाया गया है, ये वाइंडिंग का कौन सा परीक्षण सचित्र है, तो ये ध्रुवता टेस्ट। कौन सा, ध्रुवता टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है, तो यह है पोलरिटी टेस्ट। कौन सा, पोलरिटी टेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है, तो वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। किस लिए, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समरसिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समरसिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो होता है पीवीसी कवर्ड टाइप, ठीक है। पीवीसी कवर प्रकार के तार को उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेस के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो होता बम्बू बांस। किसका, बम्बू बांस का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए दिया है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। स्वचालित डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य होता है, तो ओवरलोड पर ट्रिप। क्या होता है, ओवरलोड पर ट्रिप हो जाता है, ठीक। 34 नंबर देखिए क्या करा, एसी मोटर स्टार्टर का क्या नाम है। ये जो दर्शाया गया बच्चों, इस एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है, तो ये है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। कौन सा है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। चलिए 35 नंबर क्या करा बच्चों देखिए दिया, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है, तो कॉपर की कमी। कौन सा, कॉपर की कमी, कॉपर लॉस जिसे कहते हैं। 36 नंबर देखिए क्या करा बच्चों, ये स्टार्टर वाइंडिंग और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्टार्टर वाइंडिंग शार्ट और ओपन फॉल्ट परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यह था आंतरिक ग्राउलर। कौन सा, आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
तीन कला मोटर स्टार्टर के लिए के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है? तीन कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है? तो है नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। क्या है बच्चों? नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। तो इस वीडियो में आप लोगों को हमने तीसरे चैप्टर का जो था पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करा दिया है। आप लोग वीडियो को देखते रहें बच्चों। धन्यवाद।